बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया कि जिस घर में बिल्ली बच्चे दे दे और वो घर वाले बस एक काम कर लें, इसके बाद रिज़्क़ और दौलत उस घर पर ऐसे बरसता है जैसे बरसात में बारिश। अल्लाह ताला उस घर से बेबरकती और रिज़्क़ की तंगी का ख़ात्मा कर देते हैं और उस घर में इतनी दौलत आती है कि घर में दौलत रखने की जगह नहीं बचती। प्यारे बहन भाइयों, आज की वीडियो में आपको बुज़ुर्गों और उलमा कराम के इरशादात की रोशनी में बताएंगे कि घर में बिल्ली का आकर बच्चे देना कैसा है, और अगर आपके घर में बिल्ली बच्चे दे दे तो आपने वो कौन सा एक ऐसा काम कर लेना है जिसके बाद आपकी हर परेशानी और हर मुसीबत का ख़ात्मा हो जाएगा और आपके घर में दौलत ही दौलत और पैसा ही पैसा आने लगेगा। एक बार नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम का इंतज़ार कर रहे थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ऐसा तो कभी नहीं हुआ कि जिब्राईल ने मुझे आने का कहा हो और वो आया ना हो। इंतज़ार करते करते नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आँख लग जाती है, जिसके बाद ख्वाब में अल्लाह ताला की जानब से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये बात बताई जाती है कि आपकी चारपाई के नीचे का कुत्ता आकर छुप गया है। और क्योंकि कुत्ता आपके घर में मौजूद था, यही वजह थी कि हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम नबी करीम से मुलाकात के लिए नहीं आए। जिसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस कुत्ते के बच्चे को चारपाई के नीचे से निकलवा कर घर के बाहर रखवा देते हैं और जैसे ही वो कुत्ता घर से बाहर निकलता है, हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम नबी करीम के पास तशरीफ़ लाते हैं और अरशाद फरमाते हैं कि हम फरिश्ते उस घर में हरगिज़ दाखिल नहीं होते जिस घर में कुत्ता मौजूद होता है। प्यारे बहन भाइयों, जैसे कुत्ता एक हैवान है, यानी कुत्ता दूसरे जानवरों का शिकार करता है और गोश्त खाता है, इसी तरह बिल्ली भी एक हैवान है। बिल्ली भी कीड़े मकोड़ों और छोटे जानवरों का शिकार करती है और उनका गोश्त खाती है। इसके बावजूद कि बिल्ली एक हैवान है, एक शिकारी जानवर है, इस्लाम में बिल्ली को जो मर्तबा और रुतबा अता फरमाया गया है वो बिल्ली के अलावा दूसरे किसी जानवर के पास नहीं। वैसे तो इस्लाम हमें हर जानवर के साथ ही उसने सलूक की तलकीन देता है, लेकिन बिल्ली के मामलात बिल्कुल अलग हैं। इस्लामी तालीमात के रोशनी में बिल्ली एक ऐसा जानवर है जो कि अगर किसी के लिए दुआ करती है, यानी किसी को दुआ दे देती है, तो उसकी दुआ किसी आसमान पर नहीं रुकती बल्कि सातों आसमान पार करके सीधा अल्लाह के पास जाती है। इसी तरह अगर बिल्ली किसी को बद्दुआ दे देती है तो बिल्ली की बद्दुआ भी किसी आसमान पर नहीं रुकती बल्कि सातों आसमान पार करके सीधा अल्लाह के पास जाती है। यही वजह है कि दाता अली हजवेरी गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह का कहना था कि कोशिश किया करो कि बिल्ली तुम्हें दुआ दे ताकि तुम्हारी कश्ती किनारे लग जाए, ना कि बद्दुआ दे, क्योंकि खुदा न खास्ता अगर बिल्ली तुम्हें बद्दुआ दे देती है तो इसके बाद तुम्हारी बर्बादी, तबाही और तुम्हारे ज़वाल को दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। इस्लाम जब वो बिल्ली आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर आती तो आप पानी के बर्तन को उसके लिए ऊंधा कर देते ताकि वो बिल्ली आसानी से पानी पी सके। जिसके बाद वो बिल्ली पानी पिया करती और वहाँ से चली जाती थी। जिसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसी बिल्ली के जूठे पानी से बाज़ दफ़ा वज़ू भी कर लिया करते थे। इस रवायत से हमें ये पता चलता है कि बिल्लियाँ हरगिज़ भी नजस या नापाक जानवर नहीं बल्कि बिल्ली एक पाक जानवर है। इसी तरह हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा इरशाद फरमाती हैं कि यकीनन बिल्ली हरगिज़ भी नजस या नापाक नहीं बल्कि ये तो हमारे घर में आने जाने वाली हैं। आपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का तो नाम ज़रूर सुना होगा। बहुत सी अहादीस ऐसी हैं जो कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मंसूब हैं, लेकिन यह जानकर आपको यकीनन हैरानी होगी कि अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का नाम असल में अबू हुरैरा था ही नहीं बल्कि अबू हुरैरा तो उनका लक़ब दिया गया था। अरबी ज़बान में हुरैरा का मतलब बिल्ली होता है, जबकि अबू हुरैरा का मतलब बनता है बिल्लियों वाला। असल में हज़रत अबू हुरैरा का नाम अबू हुरैरा इस वजह से पड़ा था कि आप बिल्लियों से बेहद प्यार किया करते थे। एक बार हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने एक ऐसी बिल्ली को देखा जो कि गर्मी की शिद्दत से बेहाल थी और मरने ही वाली थी। जिसके बाद हज़रत अबू हुरैरा ने उस बिल्ली को पकड़ा और अपनी आस्तीनियों में छुपा लिया ताकि उस बिल्ली की जान बचाई जा सके। जिसके बाद वो बिल्ली हमेशा हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास ही रही। इस्लामी तारीख से हमें ये पता चलता है कि ना सिर्फ वो बिल्ली हज़रत अबू हुरैरा के पास हमेशा के लिए रही बल्कि आपके पास और भी बेशुमार बिल्लियाँ थीं। इसीलिए हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को बिल्लियों से प्यार करने की वजह से अबू हुरैरा यानी बिल्लियों वाला कहा जाने लगा। नाज़रीन, जब हम इस्लामी तारीख़ का मतालिया करते हैं तो ये बात हमें अच्छी तरह से समझ लग जाती है कि बिल्लियाँ हरगिज़ भी नजस नहीं हैं, ये नापाक नहीं हैं बल्कि इनको घर में रखा जा सकता है। और अगर कोई बिल्ली किसी की मलकियत नहीं है तो उसे आप घर में पाल भी सकते हैं।
اور ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ہمیں بلیوں کی دعائیں لینی چاہیے، نہ کہ ان کی بد دعائیں، کیونکہ بلی کی دعا ہمیں بنا سکتی ہے جبکہ بلی کی بد دعا ہمیں برباد کر سکتی ہے۔ لیکن بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ سمیت بے شمار بزرگوں کا بلی کے بارے میں بھی کہنا ہے کہ بلی کے اندر ایک الگ قسم کی برکت پائی جاتی ہے۔ اگر بلی خود بخود آتی ہے اور کسی گھر میں آ کر بچے دے دیتی ہے تو یہ چیز بہت ہی زیادہ مبارک ہوتی ہے، اور جس گھر میں بھی بلی آ کر بچے دے وہ گھر والے بلی کو تنگ نہ کریں، بلی کے بچوں کو تنگ نہ کریں، اور بلی کے بچوں کو اٹھا کر اپنے گھر سے باہر نہ پھینکیں، بلکہ بلی کو اپنے بچوں کی پرورش کرنے میں مدد کریں، یعنی بلی کے آگے پانی رکھیں، کوشش کریں کہ اگر کہ کھانے پینے کو کچھ دیا جا سکتا ہے تو وہ بلی کو ضرور دیں۔ تو ایسے گھر میں اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت اور برکتیں نازل ہوتی ہیں۔ پیارے بہن بھائیو، اگر آپ کے گھر میں بھی اگر آ کر کوئی بلی بچے دے دیتی ہے تو سب سے پہلے تو آپ نے یہ کام کرنا ہے کہ ہرگز بھی اس بلی اور بلی کے بچوں کو گھر سے باہر نہیں نکالنا، کیونکہ کچھ بد نصیب لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہ بلی کو اور اس کے بچوں سمیت گھر سے باہر پھنکوا دیتے ہیں، جس کے بعد اس گھر میں رہنے والوں اور اس گھر کی ایسی تباہی ہوتی ہے کہ لوگ اس گھر کی تباہی کی مثالیں دیتے نہیں تھکتے۔ اس لیے پیارے بہن بھائیو، سب سے پہلے نمبر پر آپ نے تو یہ چیز کا خیال رکھنا ہے کہ کبھی بھی آپ کی وجہ سے بلی اور بلی کے بچوں کو کوئی تکلیف نہ ہو، اور دوسرے نمبر پر آپ کی کوشش کریں کہ آپ بلی اور بلی کے بچوں کے لیے پانی اور کچھ کھانے پینے کا انتظام کر سکیں۔ تو یہ بھی بہت ہی زیادہ برکت اور فضیلت والا عمل ہوگا، کیونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد مبارک ہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے سنا ہے کہ جس گھر سے بھی اللہ کی مخلوق کو پانی اور کھانا ملتا ہو، کبھی بھی اس گھر میں غربت اور مخلصی نہیں آ سکتی، اس گھر میں ہمیشہ برکت اور خوشحالی رہے گی، اور اللہ تعالیٰ نے بے شمار رزق، پیسہ اور دولت اس گھر والوں کو عطا کرتے ہیں۔ اس لیے پیارے بہن بھائیو، اگر آپ بھی دولت مند ہونا چاہتے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر میں برکت ہی برکت ہو جائے، ہر قسم کی نحوست اور بے برکتی کا خاتمہ ہو جائے، تو کوشش کریں کہ اگر آپ کے گھر میں بلی بچے دیتی ہے یا کوئی پرندہ آ کر گھونسلہ بناتا ہے اور گھونسلہ بنانے کے بعد بچے دیتا ہے، تو کوشش کریں کہ کبھی بھی آپ کسی حرکت کی وجہ سے اللہ کے کسی مخلوق کو آپ سے کوئی نقصان نہ پہنچے۔ جتنی اللہ تعالیٰ کی مخلوق کی خدمت ہو سکے اتنی کرنے کی کوشش کریں، پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ کیسے آپ کو مالا مال اور دولت مند بنا دیتے ہیں۔ اگر دوستو ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک کرنے کے ساتھ ساتھ چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ شکریہ۔